समर्थ और प्रसन्न जीवन की कुंजी। क्रोधी आदमी समझता है कि वह सत्य का पक्षपाती है। जो लोग गलती करते हैं उन पर गुस्सा आता है। यह शब्द कहने सुनने से निर्दोष मालूम पड़ते हैं, पर है तथ्यों से विपरीत। गलती करने वाले को क्रोध करने से कैसे दंडित किया जा सकता है या सुधारा जा सकता है, यह समझ से बाहर की बात है। कौन किस कारण क्रोध करता है यह जानने या पूछने की किसी को फुर्सत नहीं है। क्रोध में बोले हुए कटु वचन सर्वप्रथम व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं और पूछताछ का सिलसिला चलने से पूर्व ही उसके विरोधी बन जाते हैं। जिस कारण क्रोध किया गया था उसका निराकरण हुआ या नहीं, यह बहुत पीछे की बात है। इससे पहले ही अपने स्वभाव की बदनामी, जीवनी शक्ति की कटौती और समस्या को सुलझा सकने की मानसिक दक्षता में कमी आदि अनेकों हानियां पहले ही हो लेती हैं। इसी प्रकार संकोची डरपोक व्यक्ति भी अपनी बात स्पष्ट न कर पाने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोषी बनते रहते हैं। शरीर की स्थिरता, आर्थिक व्यवस्था, परिवार की सुख शांति, गुत्थियों का समाधान, प्रगति का सुनियोजन आदि कितनी ही बातें जीवन की सफलता के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। अतः सबके मूल में मानसिक संतुलन की आवश्यकता है। हंसती हंसाती आदतें बनाकर ही हम जीवन रथ को प्रगति पथ पर सही रीति से अग्रगामी कर सकते हैं। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। आज हम बात करेंगे प्रणाम का महत्व। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध करूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था। इसलिए सभी किसी अनिष्ट का आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसी आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही ना आती। तात्पर्य, वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी भी घर में कोई क्लेश ना हो। बड़ों के लिए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं। उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता, क्योंकि प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।